क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा लड़का जिसे अपने सपनों के लिए घर छोड़ना पड़ा और आगे चलकर वह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बने, और वही लड़का आगे बॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बना ली और बॉलीवुड से एक भारत संसद तक पहुंच गया। जेब में सिर्फ 500 रुपये था, न कोई गॉडफादर और न ही एक फिल्मी परिवार था और न ही मुंबई में रहने की जगह थी, लेकिन उनका एक सपना था एक्टर बनने का। यह कहानी है रवि किशन की, एक ऐसे इंसान जिसने गरीबी, संघर्ष, रिजेक्शन और मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। और इस वीडियो में हम पूरी कहानी उनकी जानेंगे और शायद जो बातें मैं बताऊं आपने कभी सुनी नहीं होगी। 17 जुलाई 1969 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला रखा गया। वही बच्चा आगे चलकर रवि किशन के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उनका जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उनका परिवार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपने गांव लौट गया। गांव की ज़िंदगी आसान नहीं थी, न बड़ी इमारतें, न ही चमक दमक और न ही कोई फिल्मी माहौल। चारों तरफ खेती और मिट्टी की खुशबू और एक साधारण सा जीवन। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई करे और परिवार की जिम्मेदारी संभाले और खेत के कामों में हाथ बटाए, लेकिन रवि किशन का मन कहीं और था। उन्हें बचपन से रामलीला, नाटक और नाटक करने का बहुत शौक था। जब भी गांव में कोई भी रामलीला होती तो रवि किशन वहां सबसे पहले पहुंच जाते थे। कभी किसी कलाकार की नकल करते और कभी आईने में के सामने देखकर डायलॉग मारते या फिर बोलते थे, और कभी खुद को फिल्म का हीरो समझकर अभिनय करते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह शौक उन्हें इतनी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी बदल देगी और उनको आगे लेके जाएगी। रवि किशन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे उनका एक्टर बनने का जुनून था वो बढ़ता गया, लेकिन उनके पिता को यह पसंद बिल्कुल भी नहीं था। उनका मानना था कि फिल्मी दुनिया एक अनिश्चित है, वहाँ सफलता मिलना लगभग नामुमकिन है। घर में कई बार वो इस बात को लेकर बहस होती थी और रवि किशन अपने सपनों की बात करते थे और परिवार उन्हें वास्तविक ज़िंदगी की जिम्मेदारी को समझाता था, और उनके पिताजी इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। रवि किशन ने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वह एक दिन अभिनेता बनकर जरूर रहेंगे, और उन्हें नहीं पता था कि आगे रास्ता कितना कठिन होगा, लेकिन उन्हें अपने सपनों पर पूरा भरोसा था। कई बार इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह अपने सपनों और अपने परिवार को किसी एक को चुनना पड़ता है, लेकिन रवि किशन की ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि फिल्म में जाएं, और फिल्म में जाना ये एक समय की बर्बादी थी, लेकिन रवि किशन ने उनका एक दिमाग था कि मुझे एक करियर बनाना है, और यही उनकी पूरी दुनिया थी। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने एक फ़ैसला लिया और यही फैसला उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सिर्फ 500 रुपये लेकर उन्होंने मुंबई जाने का निर्णय किया। सोचिए, एक युवा लड़का, जेब में 500 रुपये, न कोई रहने की जगह, न कोई रिश्तेदार और न कोई एक ऐसी पहचान, न कोई एक ऐसा फिल्म में गॉडफादर, कोई नहीं, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज़ थी, अपने सपनों पर अटूट विश्वास। मुंबई जिस शहर में हर दिन हजारों लोग अपने सपनों को लेकर आते हैं, लेकिन उन सपनों में से बहुत कम लोगों का सपना पूरा होता है। रवि किशन के लिए यह सफ़र बहुत ही मुश्किल था और आसान नहीं था। ऑडिशन पर ऑडिशन, हर जगह इंतजार, और कई बार उन्हें सिर्फ एक बात सुनने को पड़ती थी, अभी आपके लिए कोई रोल नहीं है। कई बार उन्हें घंटों भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार उन्हें बिना किसी काम के वापस लौटा दिया जाता था, और पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। किराया, खाना और रोज़ का जो खर्चा था वह भी ख़त्म होने लगा और बहुत ही मुश्किल होने लगा रोज़ का खर्च। लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों के लिए छोड़ने के बारे में सोचा नहीं। उनका मानना था कि अगर आज मैं हार गया शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो गया। 1992 में एक पीताम्बर फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला। यह कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था और न ही इस फिल्म से उनको रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन उनका पहला कदम था उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री में हिस्सा बना दिया। रवि किशन का वो जान चुके थे कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी। हर छोटा मौका एक बड़े सपने को एक थोड़ा थोड़ा करीब लेके जा रही थी। उन्हें हर किरदार में अपना मेहनत किया और ईमानदारी से निभाया। फिल्म में काम मिलने के बावजूद भी उनकी पहचान नहीं बन पा रही थी। लोग उनका चेहरा देखते थे लेकिन नाम नहीं जानते थे।
कई कलाकार इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं, लेकिन रवि किशन ने नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि अगर मेहनत जारी रही तो पूरी दुनिया एक दिन उन्हें नाम से जानेगी। और सच में दोस्तों, यह दिन बहुत दूर नहीं था। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद भी रवि किशन को पहचान नहीं मिल रही थी जिसका उन्होंने सपना देखा था। लेकिन अक्सर ज़िंदगी वहीं से बदलती जहां हम उम्मीद करना छोड़ देते या फिर उम्मीद छोड़ देते हैं। उसी दौरान उन्हें भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस समय भोजपुरी फिल्म आज जितनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, दर्शक सीमित थे और राष्ट्रीय स्तर पर उस इंडस्ट्री को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन रवि किशन ने इसे एक छोटा अवसर नहीं माना। उन्होंने सोचा, अगर मन छोटा है तो क्या हुआ, मैं अपनी मेहनत से उसे बड़ा बना दूंगा। यही सोच उन्हें आगे जाकर सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी। रवि किशन ने एक के बाद एक भोजपुरी फिल्म में काम करना शुरू किया और उनकी दमदार आवाज़ और दमदार संवाद और स्वाभाविक अभिनय लोगों को दिल जीत लिया। दर्शकों को लगा कि यह कोई अभिनय नहीं कर रहा है, मतलब ये कोई रोल नहीं कर पाए, वह अपनी ज़िंदगी खुद जी रहा है। धीरे धीरे उनकी फिल्में हिट होने लगी। सिनेमा हॉल में के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी और पूरा गांव से लेकर शहर तक सिर्फ लोग एक नाम से जानने लगे, रवि किशन, रवि किशन। बहुत कम समय में वह भोजपुरी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय सितारों में से शामिल हो गए। रवि किशन की सफलता सिर्फ उनकी व्यक्तित्व जीत नहीं थी, उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को भी एक नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी फिल्म ने यह साबित किया कि क्षेत्रीय भाषा में भी फिल्में लाखों लोगों को दिल जीत सकती है। उनके जो लोकप्रियता जो भारत तक सीमित नहीं रही, नेपाल, मॉरिशस, फिजी और कई बड़े बड़े देशों में उन्हें लोग जानने लगे और भोजपुरी भाषा दर्शकों ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया। आज भी जब भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे की बात होती है तब रवि किशन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भोजपुरी फिल्म में सफलता मिलने के बाद अब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में भी काम करना शुरू किया और वहाँ भी पहचान बनाना शुरू किया। उन्होंने हिंदी रोल में भी कई फिल्में की और अलग अलग तरीके से अपना किरदार निभाया। कभी खलनायक, कभी पुलिस अधिकारी और कभी एक मजबूत सहायक अभिनेता का उन्होंने रोल निभाया। उन्हें यह साबित कर दिया कि एक अच्छा कलाकार किसी एक किरदार पर सीमित नहीं होता। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी उन्हें एक बड़ी जगह दी गई। उनकी मेहनत और अनुशासन ने उन्हें हर इंडस्ट्री में सम्मान दिलाया। अब वह सिर्फ एक भोजपुरी फिल्म स्टार नहीं रहे बल्कि भारतीय सिनेमा में एक बहुमुखी अभिनेता बन चुके थे। रवि किशन की जो पहचान थी वह उत्तर भारत तक सीमित रही, लेकिन फिर एक ऐसा मौका जिसने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। यह शो था द रियलिटी शो बिग बॉस। जब रवि किशन बिग बॉस घर के में पहुंचे तब लोगों ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि एक सादगी ज़िंदगी, हंसमुख और ज़मीन से जुड़े इंसान से रूप में देखा। घर के अंदर उनका व्यवहार, उनकी और लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका था दर्शकों को बहुत पसंद आया। इस शो के बाद उनकी लोकप्रियता जो थी पूरे भारत में बढ़ गई। अब उन्हें सिर्फ भोजपुरी दर्शक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोग उन्हें पहचानने लगे। बिग बॉस के बाद रवि किशन के करियर ने नई रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने कई टीवी शो होस्ट किए, जज बने और अलग अलग भाषाओं के फिल्म में काम किया। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उन्होंने कभी खुद को एक ही इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखा। भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, तमिल और जैसे कन्नड़ फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हर भूमिका के साथ उन्होंने खुद को बेहतर साबित किया। फिल्म में सफलता मिलने के बाद अब वे समाज के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे और उन्होंने फैसला किया। उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनका राजनीतिक सफ़र इतना आसान नहीं था, यहाँ भी लोगों का दिल जीतना पड़ता था। उन्होंने जनता के बीच जाकर अपना काम शुरू किया और लोगों से मिले जुले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। साल 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। ये वही सीट है जहां उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से गिनी जाती है। चुनाव के नतीजे आए और रवि किशन ने शानदार जीत दर्ज की और वह एक अभिनेता नहीं रहे, अब वह लोकसभा सांसद बन चुके थे। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास शुरू किया और लोगों से जुड़े और मुद्दे पर काम किया और जनता से लगातार जुड़े रहे।
रवि किशन ने कई इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना पड़ता है। उनका मानना था कि अगर इंसान मेहनत, अनुशासन और धैर्य नहीं छोड़ता है तो देर से ही सही लेकिन उसको सफलता जरूर मिलती है। शायद यही सोच उन्हें एक साधारण परिवार से उठाकर सुपरस्टार और संसद तक ले गई। जरा एक बार इस पूरी कहानी के बारे में सोचिए। एक साधारण घर का लड़का जिसके सपनों पर कई सवाल उठाए गए, जिसके पास न तो पैसा है और न कोई फिल्मी परिवार और न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक ऐसा चीज़ था, खुद पे भरोसा। रवि किशन ने यह नहीं कभी कहा कि उनका सफ़र आसान था। उन्होंने संघर्ष किया, रिजेक्शन को झेला, आर्थिक परिस्थितियाँ देखी उन्होंने, लेकिन हर बार खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। शायद यही वजह है कि लाखों लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता के रूप में नहीं एक बल्कि एक संघर्ष का मिसाल मानते हैं। अगर हम उनकी ज़िंदगी को ध्यान से देखें तो सफलता के पीछे कुछ आदतें साफ दिखाई देगी। उनकी पहली आदत है कि सपने बड़े देखो। अगर उन्होंने अपने गांव में रहकर सपनों को छोड़ दिया रहता तो शायद आज उनको कोई नहीं जानता था और वो आगे नहीं बढ़ पाती। दूसरी आदत है कि लगातार मेहनत। सालों तक छोटे छोटे रोल निभाए और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरी आदत है कि खुद को बदलना। उन्होंने कभी भोजपुरी फिल्म तक उन्होंने सीमित नहीं रखा। बॉलीवुड, साउथ फिल्म, टीवी, सिनेमा और राजनीति में अपनी जगह बनाई और हर जगह नई शुरुआत की। चौथी आदत है कि अनुशासन। आज भी वो अपनी फिटनेस और समय की पाबंदी को लेकर और काम को लेकर एक प्रतिष्ठा रखते हैं। अगर वो करना है तो करना है। अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी की तलाश में या फिर आपने कोई नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही तो आपको रवि किशन की कहानी को याद रखिए, क्योंकि सफलता अक्सर उसी इंसान को मिलती है जो ज़्यादा समय तक हार नहीं मानता। कभी कभी मंजिल मिलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य मजबूत है और आप मेहनत पूरी लगन के साथ में कर रहे हैं, आपका लगातार जारी है, तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। रवि किशन की कहानी से हमें 5 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला कि अपने सपनों को लेकर कभी समझौता मत करो, और दूसरा यह है कि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखो, और तीसरा यह है कि रिजेक्शन सफलता की राह का हिस्सा है। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ और कोशिश करते रहो। सफलता मिलने के बाद विनम्र रहो, सीखना मत छोड़ो और लगातार आगे बढ़ते रहो। रवि किशन की कहानी हमें यह नहीं सिखाती है कि हर कोई अभिनेता बन सकता है, बल्कि यह सिखाती है कि आपके अंदर जुनून और मेहनत, धैर्य है तो आप किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। जिस इंसान को करोड़ों लोग जानते हैं आज, वह कभी सिर्फ 500 रुपये से लेकर के अपने सपने के साथ मुंबई आया। यही वजह है उनकी कहानी लाखों युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।